कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे, रैलियाँ, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले रास्तों पर हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का इजहार किया गया। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के पोस्टर्स लगा दिए गए। पाकिस्तान हर महाज पर कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा कीलानी का यौम यकजहती कश्मीर पर बयान। कहा, कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ाद दुनिया के ज़मीर का इम्तहान है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा, पूरा यकीन है कि वो दिन करीब है जब कश्मीरियों के ख्वाब ताबीर पाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, हमेशा हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में इजरायली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं गजा में तवील मुद्दती मिल्कियत की पोजीशन देखता हूँ। हम गजा को तरक्की देंगे, इलाके के लोगों के लिए मुलाजमतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे। फ़लस्तीनियों के लिए मनसूबे के तहत उर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। मशरिक़ वस्ती के दीगर रहनुमाओं से बात हुई, उन्हें फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने का आइडिया पसंद आया। अपने मनसूबे के बाद गजा में दुनिया भर के लोगों को आबाद देखता हूँ। मैं इसराइल, गजा और सऊदीया का दौरा करूँगा। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। हमें उम्मीद है कि जंग बंदी बरकरार रहेगी। बहुत से ममालिक जल्द ही अब्राहमिक माहदे में शामिल होंगे। नेतन्याहू के साथ मुलाकात में हमास के खात्मे को यकीनी बनाने पर बात की। ओवल ऑफिस में कहा कि फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालिबा नहीं कर रहा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तक़बिल देखते हैं। ये काबिल तवज्जो है और तारीख़ बदल सकता है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतसलसल है, बल्कि यह सल्तनत के मौक़िफ़ की खुले और दो टोक अंदाज से तस्दीक़ करते हैं। सऊदी अरब के मौक़िफ़ की किसी भी हालात में किसी तशरीह की इजाज़त नहीं। फ़लस्तीनी से मुतालिक सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर गुफ्तगू शुनीद की ही नहीं जा सकती। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। 88 बरस के प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में 4 फरवरी को हुआ। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाएगी। तदफीन के मकाम का ऐलान फ़िलहाल नहीं किया गया। तारीख और वक्त का ऐलान इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने पर किया जाएगा। रिवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर में कम्युनिटी जमात खानों में खुसूसी दुआएं। प्रिंस करीम आगा खान के 3 बेटे रहीम आगा खान, हुसैन आगा खान और अली मोहम्मद आगा खान है, जबकि एक बेटी जहरा आगा खान है। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबक़ात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसाली खिदमत सर अंजाम दी, जिस पर उन्हें निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। प्रिंस करीम आगा खान को मुख्तलिफ ममालिक और यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से आला तरीन एजाज़ात और एजाज़ी डिग्रियों से नवाजा गया था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कश्मीरियों की गैर मुतसलसल हिमायत का याद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करती है। आज़ादी और वक़ार के जायज़ हुसूल में कश्मीरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के हालत ज़ार के इज़ाले के लिए फ़ौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। पाक फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालिमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है।
किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती मायूसी की निशानदेही करते हैं। ऐसे बयानात अपने अवाम और आलमी बिरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफिशार से तवज्जो हटाने के लिए हैं। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की। भारतीय कब्जे को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन ख़तरा करार दिया। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इआदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत से अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुराज़्म हैं। ISPR का कहना है कि फ़ौरन में फितने ख़वारिज के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफ़गान सरज़मीन के मुसलसल इस्तेमाल पर तशवीश का इज़हार किया। कहा, अबूरी अफ़गान हुकूमत फितने ख़वारिज की मौजूदगी से इनकार के बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। अफ़गानिस्तान और फितने ख़वारिज के ज़िम्मे में जारी शुदा तमाम ज़रूरी इक़दाम और हिकमत अमली को जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान और उसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखे जाएंगे। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से बाहर फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी UNRWA के फंडिंग रोक दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के मेमो पर भी दस्तखत। कहा, ईरान के साथ डील करना पसंद करेंगे। ईरान न्यूक्लियर हथियारों बनाने के बहुत करीब है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान ने अमरीका पर जवाबी हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर से मुनासिब वक्त पर बात करेंगे और इसके लिए कोई जल्दी नहीं। चीन जवाबी टैरिफ आयद करता है तो भी ठीक है। सदर ट्रंप ने कहा कि US एड में बहुत फ्रॉड हो रहा है, उसे बंद कर देंगे। चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमरीकी महकमा तालीम भी बंद कर दें। अमरीकी मुजरिमों को किसी दूसरे मुल्क की जेलों में कैद रखना ठीक होगा। कई ममालिक अमरीका के मुजरिमों को कैद में रखने पर तैयार भी हैं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का अपने दोस्त प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। अमरीकी मैगजीन वैनिटी फेयर ने प्रिंस करीम आगा खान को वन मैन स्टेट का नाम दिया था। प्रिंस करीम आगा खान ने सदर रेगन और गोर्बाचोव की जेनेवा में सिफारती बातचीत मुमकिन बनाई थी। प्रिंस करीम आगा खान स्विट्जरलैंड में पैदा हुए, नैरोबी में बचपन गुजारा, हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। प्रिंस करीम की पहली बीवी सलीमा से अलहदगी पर उन्हें 20 मिलियन पाउंड देना पड़े। दूसरी बीवी अनारा से अलहदगी पर उन्हें 50 मिलियन पाउंड देना पड़े। प्रिंस करीम आला तरीन नस्ल के घोड़ों और इसकी स्कीइंग के शौकीन थे। प्रिंस करीम का 1981 में एप्सिन डर्बी रेस में तारीख रकम करने वाला घोड़ा चुरा लिया गया था। प्रिंस करीम आगा खान के असासों की मालियत $1 अरब से $13 अरब के दरमियान है। प्रिंस करीम के असासों में बहामस का जजीरा, पेरिस में महल और $200 मिलियन मालियत का जहाज शामिल है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की तहकीकात के तबादले की मंजूरी। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से ताउन की मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दी। गजा पट्टी में फायरबंदी माहिदे को जारी रखने के लिए भरपूर सपोर्ट का भी इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। सदर मुमलिकत बीजिंग में चीनी अहम मंसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचियांग से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत का दौरा चीन दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुलाकातों के दौरान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाक़ाई रवाबित पर अहम दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ना कोई ख़त मिला है, ना पढ़ने में दिलचस्पी है। बानी PTI को किसी भी मामले पर बात करना है तो सियासतदानों से करें,
बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे खत पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द अमल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मीडिया पर खबर देखी कि बानी पीटीआई ने कोई खत लिखा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा है जिसमें कहा है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, खलीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो समझते हैं कि खलीज बढ़ती जा रही है। इसकी कुछ वजूहात भी है जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई इस खत में अपने जज्बात का उन्होंने खुलकर इजहार किया है। फैसल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने खुले खत में अपना मौक़िफ़ बयान किया है। वो नहीं मानते कि खुला खत मुताल्लिक़ा इदारों तक नहीं पहुंचा होगा। बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों और सोशल मीडिया के ज़रिए खुला खत भेजा है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी बोले, खत बदनीयती पर मबनी और तज़ादात से भरा हुआ है। क्या पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट पर लगाए गए इल्ज़ामात से पीछे हट गई है? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सूबाई सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर की मुलाकात। 8 फरवरी को स्वाबी जलसे की तैयारियों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन की हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर असर-ए-नौ इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी मुद्दत भी पूरी हुई, उस पर मशावरत होनी चाहिए। सरबराह AUI मौलाना फजल रहमान की पीटीआई रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पर इशाइये में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सब जमातों ने इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, मुल्क में नए इलेक्शन करवाए जाएँ। असद कैसर की रिहाइशगाह पर इशाइये में महमूद खान अचकज़ई, उमर अयूब, जुनैद अकबर, साहिबजादा हामिद रज़ा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। न्यूजीलैंड की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। मेहमान टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। तीन मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और बंदरगाहों के ऑपरेशन डिजिटलाइज न होने और अंडर इन्वॉइसिंग की वजह से 5 साल के दौरान चीन के साथ पाकिस्तान की तिजारत में 5,500 अरब रुपए का फर्क सामने आया है। द न्यूज़ और जंग में शाया एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट ऑपरेशंस दीगर ममालिक के साथ डिजिटल जराए से जुड़े हुए नहीं है। पाकिस्तान में सिंगल विंडो के जरिए माली लेन देन भी डिजिटल बुनियादों पर नहीं किया जाता, जो जाली इन्वॉइसिंग, गलत डिक्लेरेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, स्मगलिंग और ग्रीन चैनल के गलत इस्तेमाल का बायस बनते हैं।